दोस्तों नमस्कार। द सरकारीकरण चैनल पे आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक के चुनाव में भाजपा को, आरएसएस को, एनडीए को मिली प्रचंड हार और कांग्रेस यूपीए को मिली प्रचंड जीत पर और इसके मायने। साथियों, कांग्रेस ने इस चुनाव में 5 संकल्प अपने घोषणा पत्र में जनता के सामने रखे थे। उसमें प्रमुख ये थे, जो ग्रेजुएट हैं यानी बीए या बीएससी पास कर चुके हैं, स्नातक पास कर चुके हैं, ऐसे बेरोजगार युवाओं को अगले 2 सालों तक 3,000 रुपये मिलते रहेंगे प्रति महीने, और जो कोई डिप्लोमाधारी हैं उनको 1,500 रुपये मिलते रहेंगे अगले 2 सालों तक। साथ ही अगर कोई दूसरा है कि परिवार में कोई महिला मुखिया है तो उसे 2,000 रुपये प्रति महीने मिलते रहेंगे, और हर परिवार में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और पूरे कर्नाटका में किसी भी महिला के लिए बस यात्रा बिल्कुल फ्री होगी, और किसानों को या प्रत्येक परिवार को कह लीजिए अब 10 किलो चावल या कोई भी राशन वो मिलेगा। तो इस तरह कांग्रेस ने आज के निजीकरण के दौर में आंशिक रूप से सरकारीकरण की तरफ बढ़ने का, या कम से कम राज्य अपनी जिम्मेदारी महसूस करे नागरिकों के प्रति, इस तरफ बहुत ही छोटा कदम बढ़ाया है। तो इस पे हम अगर गहन चर्चा करें, गहन विश्लेषण करें, तो बात समझ में आएगी कि 90-91 से स्पेशल रूप से जो नई आर्थिक नीतियां लागू की गई हैं, मतलब कि सरकारी संस्थाओं को तेजी से बेचने की, सरकारी नौकरियों को कम से कम करने की, और सब कुछ संविदा पे ठेका पर कराने की, मजदूरों को 12-12 घंटे काम कराने की, जब चाहो तब उन्हें काम से निकाल दो, उनकी कोई सुरक्षा नहीं। इसी तरीके से खेती लगातार घाटे का सौदा होती चली गई है। तो ये जो विश्व बैंक के दबाव में या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में और भारत के पूंजीपतियों के सहयोग से, विश्व स्तर के पूंजीपतियों के सहयोग से उनके हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हीं का नतीजा है कि आज बहुत भारी बेरोजगारी है, बहुत भारी महंगाई है, और पूरा देश जो है परेशान है। और भाजपा और आरएसएस जो ब्राह्मणों के नेतृत्व पे आधारित हिंदुत्व की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए जो सांप्रदायिकता का खेल खेल रहे हैं, उसका दंश झेल रही है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी, जो कि नई आर्थिक नीतियों की भारत में प्रणेता है, उसकी पैरवी करती रही है, अगर आज वो यह महसूस कर रही है कि नहीं, राज्य को अपने नागरिकों के बेहतर जिंदगी की सुरक्षा लेनी चाहिए, भले वो इसका नाटक ही कर रही है, लेकिन कुछ अंशों तक उसने यह संकल्प जाहिर किया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए कुछ ठोस उपाय करेगा। अगर हम इसकी तार्किक पद्धति करें तो समझ में बात ये आएगी कि अगर एक ही परिवार में महिला मुखिया को 2,000 रुपये मिल रहे हैं, स्नातक अगर 1 या 2 हैं तो उसको 2-4 हज़ार रुपये मिलेंगे, और जो अगर उसका पास खेती है तो 500 रुपये महीने, वो मतलब कि 6-7 हज़ार रुपये अगर प्रति महीने इन योजनाओं से उसके घर में आ रहा है, तो क्यों न इन योजनाओं को ख़त्म करके उस हर परिवार में एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था कर दी जाए। 15-20 हज़ार रुपये महीना ही दिया जाए, लेकिन बुढ़ापे में पेंशन जरूर दिया जाए, और जो भिन्न भिन्न किस्म की शिक्षा योजनाएं हैं उन्हें समाप्त कर सबके लिए नवोदय विद्यालय स्थापित कर दिए जाए। वो कक्षा 1 से पीजी तक हो, यानी समान शिक्षा समान माहौल में देने के लिए ऐसा किया जाए, और एम्स की तर्ज पे अस्पताल खोले जाए, और पूरी जो एनर्जी है, बिजली है,
वो फ्री दिया जाए, क्योंकि फ्री बिजली का नागरिक तो अपने पेट में डालेगा नहीं, उसका उत्पादन में इस्तेमाल करेगा। और आजकल एलईडी इतना सस्ता आ गया है कि उससे जो गाँव में या बल्ब जलाने में जो बिजली की बर्बादी है वो बहुत कम हो गई है। यानी बिजली का ज़्यादातर सदुपयोग ही होगा। इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करेगा, खेती किसानी में इस्तेमाल करेगा, वो पावर लूम चलाएगा या अन्य अपने छोटे छोटे कार्य करेगा या इलेक्ट्रिक काम करेगा। तो देश इस तरफ बढ़ेगा अगर आज की पीढ़ी ऐसी मांगों को प्रमुखता से उठाएगी, तो यह सरकारीकरण की ओर बढ़ सकेगा और तब जाकर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित गरिमामय जिंदगी दी जा सकेगी। जैसे कि संविधान में प्रस्तावना है, अगर कोई दबाव समूह सरकारीकरण के इन मुद्दों के प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी, प्रत्येक विद्यालय को नवोदय, प्रत्येक अस्पताल को एम्स के तर्ज पे या फ्री एनर्जी बिजली, इस तरीके की मांग को अगर बड़े जनसमूह द्वारा उठाया जाए तो जन दबाव में विपक्षी पार्टियां इसे अपना मुद्दा बना सकती हैं। कांग्रेस का ये जो संकल्प है वो इसकी तरफ संकेत करता है, हमें इसकी तरफ कदम बढ़ाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद।